ये क्वेश्चन सिंपल तो लगता है लेकिन सिंपल नहीं है। देखिए आइए कैसे। जैसे कि यहाँ पर नाउ K plus and Cl minus have different hydration energies। अब हाइड्रेशन एनर्जी डिफरेंट है तो वो वैल्यूज भी दी हुई है, डेट इज -6 एंड -5। अब ये अलग अलग होती क्यों है ये समझते हैं। तो ये जो K प्लस है ना, इसके पास जब ये पानी में जाएगा तो इसके पास वाटर का जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो अट्रैक्ट होकर आएगा। क्यों? क्योंकि वाटर के जो ये पार्ट है वहाँ पर डेल माइनस होता है और हाइड्रोजन पर डेल प्लस होता है। अभी फिर से इसके पास अट्रैक्ट होकर आएगा ऑक्सीजन वाला पार्ट वाटर का। तो इस तरीके से मैं आपको फिगर से दिखा रहा हूँ कि जो प्लस से अट्रैक्ट होकर के माइनस आएगा, इसी को हम हाइड्रेशन बोलते हैं। सॉल्वेंट और सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच के इंटरेक्शन को। अब जैसे K प्लस हैज इट्स ओन हाइड्रेशन, तो जब हाइड्रेशन ओन है तो फिर इसके वजह से निकलने वाली एनर्जी भी इसकी अपनी होगी, तो डेट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी एंड इट्स ओन हाइड्रेशन एनर्जी। अच्छा, सिमिलरली यही चीज ना Cl माइनस के लिए भी होती है। सिमिलरली अगर हम बात करें नाउ, सिमिलरली फॉर Cl माइनस, अब क्या होता है यहाँ पे हाइड्रोजन आकर के अट्रैक्ट होता है क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर डेल प्लस होता है। ये देखो आप, है ना। तो इस तरीके से हाइड्रोजन आया, है ना। हाँ जी। अब यहाँ हमें दिख रहा है कि इसका अलग हाइड्रेशन है एंड बोथ हैज नेगेटिव, that is एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये दोनों ही प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक है। अब अगर बात कर ले कि कैसे पानी में घुलता है KCl, तो फॉर KCl जो कि सॉलिड में था वो कन्वर्ट हो गया K प्लस एक्वस या KCl एक्वस। अब ये KCl एक्वस जो है वो KCl गैस में कन्वर्ट होगा और फिर ये जो KCl गैस है वो KCl एक्वस में कन्वर्ट होगा। तो अब ये जो प्रोसेस है इसी को हमने क्या बोला, और इस प्रोसेस को हमने बोला लैटिस। इस प्रोसेस की वजह से जो निकला उसको बोला हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी इसकी वजह से निकला, हाइड्रेशन एनर्जी उसको बोल दिया। अब ये एंडोथर्मिक होता है, ये एक्सोथर्मिक होता है। और अगर हेस लॉ यूज करें तो हेस लॉ के हिसाब से इस पूरे के पूरे रिएक्शन का जो इंथैल्पी होगा वो डेल्टा एच लैटिस एनर्जी होगा और प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन इंथैल्पी होगा। ये बात तो दोनों को अगर ऐड करें तो ये आएगा Z प्लस -x - y, और अगर माइनस कॉमन ले लें तो फिर ये आएगा Z माइनस x प्लस वाई। दिस इज बी द आंसर। ओके, दिस इज बी द आंसर। थैंक्स। और अगर आपको ये अच्छा लगा ये तो प्लीज़